अरे चटनी हो अगर खाने में तो अचार की ऐसी की तैसी। वो पता क्या। और पैसे हो यदि जेब में पड़ोसियों की ऐसी की तैसी। पैसे हो यदि जेब में पड़ोसियों की ऐसी की तैसी। हर दिल हो अगर काबू में तो दिलदार की ऐसी की तैसी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक नए शो में आपका स्वागत है। अच्छा भैया हो, हमने दिलदार की ऐसी की तैसी क्यों कहा। एक दिन मैं अपने दिलदार के साथ कहीं जा रहा था और रास्ते में चौराहे पर मेरी दिलदार, मेरी महबूबा, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी ने ऑटो रुकवाया और उसने पूछा, ऑटो वाले भैया रेलवे स्टेशन तक का कितना रुपए लोगे। तो ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए। तब उसने कहा, यदि मेरे साथ मेरे प्राण प्रिय, मेरे स्वामी, जी प्लीज। मेरे हस्बैंड भी चलेंगे तब कितना रुपए लोगे। तब भी ऑटो वाले ने कहा 100 ही रुपए। तब पत्नी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, देखा, ये 100 रुपए की जो कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी कौड़ी भी नहीं है। अच्छा भैया हो, हम लोग वहां से घर आए। मैंने अपनी मोहतरमा से कहा, जानू, तुमने मेरी वहां मार्केट में ऑटो वाले के सामने मेरी सरेआम बेइज्जती किया। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। भाई साहब, फिर उसने मुझको ऐसा प्यार दिया, लेके बेलन मेरे सिर पर ऐसा वार किया कि वो प्यार आज तक भी याद है। दर्द ये बेबी अब मुझसे सहा नहीं जाता, अपनी ससुर के दुलारी के साथ अब रहा नहीं जाता। कभी सोचा नहीं था कि अपनी पत्नी से इतना प्यार पाऊंगा। रोज सुबह उठकर बेलन से मार खाऊंगा। उसके बाद भी कहती है, जानू आपसे इतना प्यार है, आपके बिना मुझसे रहा नहीं जाता है। फिर बोली, चलिए उठिए, समय ना अब बर्बाद करिए, बर्तन धुलिए, बनाइए खाना और तैयार करिए टिफिन। शाम को आप ड्यूटी से आएंगे तो आपको और प्यार दूंगी। यदि कहीं चोट लगी होगी तो हल्दी लगा दूंगी। इतना सुनते ही रोना मुझे बड़ा आता है। क्या इसी दिन के लिए दूल्हा बना जाता है। अच्छा भैया, बीबी से मुझे इतनी ज्यादा चिंता, मुझे बहुत ज्यादा चिंता है। मैं बहुत ज्यादा चिंतित वाला आदमी हूं। अच्छा, एक दिन मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में एक खूबसूरत लड़की मिली। क्योंकि खूबसूरत लड़की जो मुझसे लिफ्ट मांगी। लिफ्ट मांगी भैया, यही मेरे लिए चिंता की बात हो गई। अच्छा, मैं बहुत सीधा साधा आदमी
और बहुत ईमानदार आदमी। भाई साहब, मैंने उस खूबसूरत लड़की को लिफ्ट दिया। कुछ दूर जाने के बाद वो लड़की बेहोश हो गई। भाई साहब, मुझे और चिंता हो गई। अच्छा भाई साहब, मैंने उसको तुरंत हॉस्पिटल ले गया। कुछ देर में डॉक्टर साहब आए, उसका चेकअप किए और डॉक्टर साहब बोले, बधाई हो भाई साहब, आप बाप बनने वाले हो। भाई साहब, मुझे और ज्यादा टेंशन हो गई। मैं सीधा साधा आदमी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं इस बच्चे का बाप नहीं। ये तुम्हारे वाली अंजलि नहीं। तो खूबसूरत लड़की आई, बोली, नहीं नहीं, बच्चे का बाप यही है। मुझे और ज्यादा टेंशन हो गई। अच्छा भाई साहब, उसके बाद मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया करते थे। और रिपोर्ट ये आई कि मैं कभी बाप ही नहीं बन सकता। हाँ तो छोड़ना, वो तो दिन गए। अब कोई नहीं होगा तो फिर तो जो होता मुझे और टेंशन हो गई। भाई साहब, मुझे और ज्यादा चिंता हो गई। फिर मैंने सोचा, घर पे मेरे 3 बच्चे, वो किसके? ये सोचकर मुझे और चिंता हो गई। भाई साहब सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। भाई साहब, ये चिंता मेरी जिंदगी से जा ही नहीं रही है। इसी बीच मेरे दोस्त का फोन आया और वो कहा, पप्पू भाई, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा चिंता है, तू मेरे घर आ जा। मैंने सोचा अब मेरी चिंता दूर हो जाएगी। मैं अपने दोस्त के घर गया और जैसे ही उसके दरवाजे पर पहुंचा, भाई साहब, एक लड़का खेल रहा था। मैंने पूछा, बेटा, क्या ये कपिल शर्मा का घर है? तो बच्चे ने कहा, हाँ, जिसमें पत्नी में लड़ाइयां हो रही हैं। भाई साहब, चिंता घटने के बजाय बढ़ती गई। मुझे और चिंता हो गई। मैंने कहा, बेटा, तुम उन्हीं के लड़के हो क्या? भाई साहब, उस बच्चे ने कहा, इसी बीच पे तो लड़ाइयां हो रही हैं। मुझे और ज्यादा चिंता हो गई। भाई साहब, इस चिंता का निदान आप बताइए। कमेंट करके बताइएगा कि कैसे जाएगी ये चिंता। भाई साहब सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। बस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करेंगे, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय, टाटा। क्या बात है।